राधे राधे दोस्तों, चलिए आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। गरीब माँ की अमीर बेटियाँ आई गांव। एक गांव में शांता रहती थी। उसने 2 बेटियों को जन्म दिया। तभी उसके पति बोले कि इन बेटियों को हम बेच देंगे। वह बहुत रोई और बोली, देखो इन बेटियों को मत बेचना, मैं क्या करूँगी। उसने कहा, देखो हमारे घर का खर्चा तो बहुत मुश्किल से चलता है, हम इन बेटियों को कैसे पालेंगे। और अगर हम इनको बेच देते हैं तो हर महीना हमारा खर्चा आराम से निकल जाएगा। और वह ज़बरदस्ती बेटियों को हाथ से ले लेता है। मीरा नाम की औरत के कोई संतान नहीं थी। उन्हीं को वो बेटियां दोनों बेच देता है। वह बेटियां उनके घर पर आराम से लाड़ प्यार से पलने लगी थी। वह उनकी बेटियों को बहुत ही अच्छे से देखभाल किया करता था। फिर एक दिन शांता के पति की मृत्यु हो गई। अब तो बेचारी बहुत अकेली हो चुकी थी। उसके 2 बेटियां थीं, वो भी उसने उसके हाथों से छीन ली थी। अब वह बहुत रोती और अकेली ही रहने लगी थी। उसका अब कोई भी सहारा ना था। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती गई और बुढ़ापे की दौर पर आने लगी। वहाँ पर उसकी बेटियाँ 22-23 साल की हो चुकी थीं और उसके बर्थडे पर उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे आज क्या गिफ्ट में दोगी। तभी उसकी माँ ने छोटे छोटे 2 डिब्बे निकाले और उन दोनों बेटियों को दे दिए। उनमें उनके लिए छोटी छोटी कानों की बालियाँ थीं। वह देखकर बहुत खुश हुई और बोली, थैंक यू माँ। तभी दरवाजे की बेल बजती है। तभी दोनों बेटी और माँ दरवाजे पर आती, गेट खोलती हैं तो देखती हैं कि शांता आई हुई थी। उसे देखकर वह घबरा जाती है और बोलती, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? तुम्हारे पैसे मैं घर पर भिजवा देती। तभी वह बोलती, देखो मैं बहुत मुसीबत में हूँ और मेरे पास खाने के लिए 1 भी रुपया नहीं बचा है। मैं आज 4-6 दिनों से भूखी रहती हूँ और मैं तुम्हारी बेटियाँ लेने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं रुपया लेने आई हूँ। मुझे घर खर्चे के लिए कुछ रुपए दे दो। तभी वह कहती, देखो मैं अभी तो तुमको नहीं दे सकती हूँ, लेकिन सुबह रुपए दे दूँगी। तुम ऐसा करो, सर्वेंट क्वार्टर में जाकर रुक जाओ। और वह वहीं पर रोक देती है। वह बेचारी अंदर कमरे में चली जाती और रोने लगती है। उसे अपनी बेटियों की बहुत याद आती, लेकिन बेचारी क्या करती, कुछ भी कह ना सकी। और इधर पर उसकी दोनों बेटियां बोलती, कुछ ना कुछ तो बहन ज़रूर गड़बड़ है, माँ हमसे कुछ ज़रूर छिपा रही है। क्यों कि उसको घर से बाहर निकालकर सर्वेंट क्वार्टर में क्यों छोड़ दिया? वह भी हमारे साथ यहाँ पर रह सकती हैं। तभी उसकी बड़ी बेटी बोली, माँ क्या बात है, ये कौन आंटी थी जो तुमने उन्हें सर्वेंट क्वार्टर में रहने के लिए कह दिया? तभी वह घबराकर बोली, कोई नहीं बेटा, वो हमारी नौकर है, पहले हमारे घर पर काम करने आया करती थी और अब उसके हाथ पैर नहीं चलते हैं, तो इसीलिए उसने कहा कि मुझे खर्चे के लिए रुपए दे दो और मैं कल उसको रुपए निकाल कर दे दूँगी और वह चली जाएगी। वह बेटियां शक करने लगती हैं और आपस में दोनों बातें करती कि हमें यह पता लगाना होगा कि ये औरत कौन है। इसकी आंखों में बहुत ममता छलक रही थी। उसने हम दोनों को देखा तो बड़े प्यार से हम लोगों की तरफ देख रही थी। कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर है। तभी वह अपने पति से कहती, देखो इस औरत को सुबह जल्दी उठकर रुपए देकर रवाना कर देना, नहीं तो यहाँ पर उसको सब कुछ पता चल जाएगा और वह कोई बवाल ना कर दे। तभी वह कहता, ठीक है, मैं सुबह उठकर रुपए दे दूँगा। तब तक उसकी दोनों बेटियां आ जाती हैं और बोलती, माँ देखो मैंने सब कुछ सुन लिया है और मैं अब तुम्हारे मुँह से सुनना चाहती हूँ कि वह औरत कौन है जो यहाँ पर रुपए लेने के लिए आई है। तभी उसके पिता बोलते, तो ठीक है बेटा, अगर तुमने सुन लिया है तो अब तुम्हारा क्या फ़ैसला है? क्या तुम मुझे छोड़कर यहाँ से चली जाओगी? वह बोलती, ना
मम्मी पापा, मैं तुमको कभी नहीं छोड़कर जाऊंगी, पर मुझे बता दो क्या ये मेरी माँ है। वह बोलते, हाँ बेटी, तुम्हारी ये माँ है। तो क्या पापा वो मेरे साथ नहीं रह सकती हैं? उसकी तभी माँ बोलती, हाँ क्यों नहीं बेटी, अगर तुम चाहो तो वो तुम्हारे साथ रह सकती हैं, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। वह कहती, नहीं माँ, मैं कभी किसी को छोड़कर नहीं जाऊंगी। तभी दूसरे दिन वह बेटियां दोनों गाड़ी से अपनी माँ के पास पहुंचती हैं। वह बड़ी गाड़ी देखकर घबरा जाती है और उधर निहारने लगती है। तभी दोनों बेटियां गाड़ी से उतरती और उसके पास आ जाती हैं। अपनी माँ के गले लगकर रोने लगती और बोलती, माँ तुमने मुझसे क्यों अलग किया था? मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूँगी और मैं तुम्हें यहाँ से लेने आई हूँ। तभी शांता की पड़ोसन आती और कहती कि हाँ बेटी, तुम इनको अपने पास ही ले जाओ। यह यहाँ पर अकेली रहती हैं और भूखी प्यासी तुम्हारी राह देखती रहती हैं, और तुम इन्हें कभी भी अकेला मत छोड़ना। इन्होंने सारा जीवन तुम्हारी राह देखते देखते गुजार दिया है। वह कहती, हाँ मौसी, मैं इनको अब कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। और वह अपनी माँ को लेकर घर पर चली जाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगे तो कमेंट में हमें ज़रूर बताना, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय श्री राधे कृष्णा।